दोस्तों, आज मेरा दिमाग पूरी तरह घुमा हुआ है और आज मैं इन बॉलीवुड वालों की पोल खोलने आया हूं। अब आप देखते जाओ, एक एक करके सबको नंगा कैसे करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये बॉलीवुड मक्कार और झूठे लोगों से कैसे भरा पड़ा है। ये लोग आपको तब तक नहीं पहचानते जब तक इनको आपकी ज़रूरत ना हो। अगर इनको आपकी ज़रूरत ना हो तो ये आपको जानते और पहचानते हुए भी नहीं पहचानते। देशद्रोही के पहले मैंने जो भी काम किया हो, मैं जो भी हूं, शायद मुझे कोई जानता होगा और कोई नहीं जानता होगा, बट देशद्रोही के बाद मुझे बॉलीवुड में ऐसा कोई नहीं था जो जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। अगर आपको याद है तो फराह खान ने एक अवार्ड फंक्शन के दौरान स्टेज पर मेरा मजाक भी बनाया था और जब कुछ वक्त के बाद एक रिपोर्टर ने फराह खान से मेरे बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो जानती ही नहीं है कि मैं कौन हूं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने बड़े फेक है। जब आप स्टेज पर खड़े होकर पैसे बनाने के लिए मेरा मजाक बना रही थी तब आप मुझे जानती थी, बट जब मैंने आपके बारे में कुछ कहा और रिपोर्टर ने आपसे पूछा तो फिर आप मुझे जानती नहीं है। देशद्रोही के बाद बॉलीवुड के कुछ लोग मुझे यहां वहां मिले, उन्होंने नहीं पहचाना। उसके बाद मैंने बिग बॉस किया उसी साल में, और जो बिग बॉस में मैंने किया था वो आप लोगों को पता ही है। तो उसके बाद तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड में ऐसा कोई नहीं बचा था जो मुझे ना जानता हो। उसके बाद भी मुझे दुबई में सिटी सेंटर के बाहर एकता कपूर खड़ी हुई मिल गई, उन्होंने जानते हुए भी मुझे नहीं पहचाना। मुझे एयरपोर्ट में करण जौहर साहब भी मिले, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। मुझे एक जगह डेविड धवन साहब भी मिले, मुझे उन्होंने नहीं पहचाना। और भी कई लोग मिले, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। तो बाहर से बॉलीवुड में आने वाले को ये लोग क्यों नहीं पहचानते? ये इसलिए नहीं पहचानते, ये कहते हैं कि भाई बॉलीवुड तो हमारे बाप का है, बॉलीवुड के मालिक तो हम हैं, तो आप क्यों आए हो यहां पे, आप कौन हो? तो अगर ये आपको पहचान ले तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी बॉलीवुड वाले हैं और ये इनको किसी भी तरह मंजूर नहीं है। चलो खैर, अगर ये किसी एक स्ट्रगलिंग एक्टर को नहीं पहचानते तो बात मेरी समझ में आती है, बट मुझे ये क्यों नहीं पहचान रहे थे? मैं इनसे क्या मांग रहा था? मैं इनसे भीख मांगने लगता, खुदा के वास्ते मुझे दे दो? इनसे क्या मांगता मैं? आप कितने बड़े घर में रहते हो भाई? 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट? मैं 20,000 स्क्वायर फीट के घर में रहता हूं और ऐसी जगह रहता हूं जहां लोग सपना देखते हैं रहने का। आपकी तरह कचरा पट्टी में नहीं रहता हूं। आप जो है महीने में कितने का बिजली बिल भरते हो? 50,000, 70,000, लाख रुपए? मैं 5 लाख रुपए का बिजली बिल भरता हूं। तो आपकी औकात मेरे सामने तो कुछ नहीं है, आपकी औकात नहीं है मेरे बराबर में खड़े होने की। खैर, इनकी ये एटीट्यूड देखकर मैंने एक दूसरा रास्ता निकाला और मैं इनके सर पर बैठ गया और इनकी मजबूरी हो गई मुझे पहचानना, मुझसे बात करना और मुझसे मिलना। तो अब ये क्या करते? इन्होंने क्या किया, एक वर्ड निकाला, सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक। यानी वो क्रिटिक जो खुद को ही क्रिटिक मानता है, यानी वो क्रिटिक जिसकी कोई 1 रुपए की भी वैल्यू नहीं है, वो क्रिटिक जिसके कहने से कोई एक आदमी भी फिल्म नहीं देखता है, वो क्रिटिक जिसके कुछ भी कहने से फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर कोई बिहार में छोले बेचता है और वो रिव्यू करता है तो वो इनके लिए क्रिटिक है। अगर कोई यूपी में एक ज्वेलरी की शॉप पे काम करता है और वो रिव्यू करता है तो वो इनके लिए क्रिटिक है। अगर कोई बंगाल में समोसे बेचता है और वो रिव्यू करता है तो वो इनके लिए क्रिटिक है, क्योंकि वो इनसे आरटी के लिए, इनसे रिप्लाई के लिए इनकी वाहियात फिल्म को भी 4-5 स्टार देता है और उसको ये अपनी फिल्म के पोस्टर पे लगा करके पब्लिसिटी करते हैं कि देखिए
क्रिटिक्स ने हमारी फिल्म को कितनी बेहतरीन रेटिंग दी है, हमारी फिल्म को मास्टरपीस कहा है। अच्छा, इन रिक्शा वाले, समोसे वाले, चाय वाले क्रिटिक्स के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि इनको बॉलीवुड वालों ने रिप्लाई कर दिया है या बॉलीवुड वालों ने उनकी ट्वीट को आरटी कर दिया है। तो वो बेचारे सिर्फ इसी बात के लिए इनकी घटिया से घटिया फिल्म को 4-5 स्टार दे देते हैं। मुझे तो इनकी आरटी नहीं चाहिए, ना मुझे इनके साथ फोटो खिंचवाना है, क्योंकि मुझसे बड़े ना स्टार हैं ना मुझसे ज्यादा ये फेमस है। ये लोग उनको क्रिटिक इसलिए भी मानते हैं क्योंकि इनको पता है कि उनके कहने से इनकी फिल्मों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो जी, मैंने इनकी बात को मान लिया कि भाई वो सब लोग क्रिटिक हैं और मैं क्रिटिक नहीं हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे कहने से कोई एक आदमी भी फिल्म नहीं देखता है, मेरे ट्वीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये इतने बेशरम हैं, इतने घटिया हैं कि फिर ये कहते हैं कि केआरके ने तो ये कर दिया, केआरके ने तो वो कर दिया, केआरके की वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो गई, केआरके की वजह से वो आदमी डिप्रेशन में चला गया, केआरके की वजह से उसका कैरियर खत्म हो गया, केआरके की वजह से उसने बॉलीवुड छोड़ दिया, केआरके ने उसकी निगेटिविटी कर दी, केआरके ने उसके बारे में ये कह दिया। अरे मेरे भाई, जब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक हूं, मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, तो फिर मेरी वजह से ये सब कैसे हो गया? पहले तो तुम लुक्खो ये डिसाइड कर लो कि मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक हूं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, या मैं वो क्रिटिक हूं जिसकी पावर है, जो आपसे मुजरा करा सकता है, जो आपको नचा सकता है। और मैंने तो उन तुर्रम खानों से भी मुजरा करा दिया है जो अपने आप को बॉलीवुड कहते थे, जो अपने आप को खुदा कहते थे। SRK, सलमान, वो आज अपने घर पे बैठकर मेरे बारे में डिस्कस करते हैं, वो आज अपने चमचों से कहते हैं कि मुझे गालियां दो। और मेरे भाई, अगर मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर आप लोग मुझे फोन क्यों करते हो, क्यों कहते हो भाई मेरी फिल्म का रिव्यू जरा अच्छा दे देना, भाई मेरी फिल्म का रिव्यू प्लीज मत करना, भाई आपकी फिल्में जरा देख लेना, क्यों चुपचाप आकर के घर पे मिलते हो, भाई प्लीज देख लेना, भाई क्यों कहते हो, भाई किसी को बताना नहीं मैं आपसे मिला था, भाई किसी को बताना नहीं मैंने आपको कॉल किया था। यानी तुम्हारे को मुझसे मिलना भी है और किसी को बताना भी नहीं है। तो ये तो साबित हो गया कि आप एक नंबर के झूठे हो, क्योंकि या तो आप उस वक्त झूठ बोलते हो जब आप ये कहते हो कि मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक हूं और मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या आप उस वक्त झूठ बोलते हो जब ये कहते हो कि मेरी वजह से उसका कैरियर खत्म हो गया, उसका कैरियर खत्म हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। तो अब इनको मेरी पावर और मेरी वैल्यू का पता भी है, इनकी फटती भी है, बट इनको मुझे क्रिटिक मानना भी नहीं है, क्योंकि अगर ये मुझको क्रिटिक मान लेंगे तो ये मुझको खरीद नहीं सकते, जैसे 10-20 हजार रुपए में ये बाकी लुखे क्रिटिक्स को खरीदते हैं। और मुझे इनके मानने ना मानने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जहां मैं आज हूं, मैं आज इनकी वजह से वहां नहीं हूं, पब्लिक की वजह से हूं। जो पावर है वो पब्लिक की पावर है, इन्होंने वो पावर मुझे नहीं दी है, इसलिए ना मैं इनसे डरता हूं और ना ही डरा हूं और ना ही कभी आगे डरूंगा। मैं हमेशा की तरह इनकी फिल्मों का सच्चा रिव्यू देता रहूंगा, इनको नचाता रहूंगा और इनसे मुजरा कराता रहूंगा। यह मुझे पता है कि जिस दिन मैं करप्ट हो जाऊंगा उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगा, तो यह गलती मैं कभी करूंगा नहीं। तो दोस्तों, आप सब लोग जो मेरे रिव्यूज पर यकीन करते हैं, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं और आप सब लोग साथ में खड़े हैं सुशांत भाई की इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और हम आज प्रण करते हैं, कसम खाते हैं कि हम इस लड़ाई को खत्म नहीं होने देंगे, हम इस लड़ाई को अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम इन झूठे मक्कार बॉलीवुड वालों को जीतने नहीं देंगे। हम सच्चे हैं और ये झूठे, और सच ना कभी हारा है और ना कभी हारेगा। तो इन झूठे मक्कार लोगों को आने वाले वक्त में दिखा देंगे कि बॉलीवुड किसी के बाप का नहीं है, बॉलीवुड उसका है जिसमें टैलेंट है। हम छोटे शहरों के लोग बॉलीवुड में आते रहेंगे और अपने सपनों को पूरा करते रहेंगे और ये हमें रोक नहीं पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।